भी कुछ लोग ऐसा भी आरोप लगा देते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय तो श्रीमद् भागवत को मानते ही नहीं है। तो ये देखो, श्री सेवक वाणी से श्री सेवक जी महाराज तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के प्रमुख सेवक है, उनके प्रमुख शिष्य है। उसने सेवक वाणी लिखी। उसकी सेवक वाणी इतनी महत्वपूर्ण है कि जब श्री सेवक वाणी जी श्री वनचंद्र महाप्रभु के हाथ में आई, जो कि हमारे सांप्रदायाचार्य थे, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के निकुंज गमन के पश्चात, तो श्री वनचंद्र महाप्रभु जी ने ऐसा बतलाया कि ये जो सेवक वाणी जी है, इसको और श्री महाप्रभु जी की हित 84 इसको साथ में ही पढ़ना चाहिए। तो ये देखो कि क्या कह रहे हैं यहाँ गुरु के उपदेश के विषय में बताया है। ऐसे बता रहे कि श्री गुरुदेव के उपदेश से संपूर्ण धर्म का श्रवण करो, जिसका मर्म अर्थात रहस्य श्री हरिवंश नाम ही है, यानी कि नित्य विहार ही है। श्री गुरु के प्रकाशमय वचनों को सुनते ही तुम्हारा ब्रह्मरूपी अज्ञान अंधकार भाग जाएगा। तो ये देखो आगे क्या कहते हैं। पहले जब श्री शुकदेव जी के श्रीमुख वचन यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हारे द्वारा सुने जाएंगे, तब तुम्हें सारा सार विवेक होकर श्री हरिवंश नाम में निष्ठा होगी। तुम उस नाम को कह सकेंगे। यदि इस प्रकार क्रम से तुम चल सके तो फिर तुम्हारा मन उन श्री हरिवंश के स्मरण को कभी भूलेगा ही नहीं। और यहाँ टिप्पणी में क्या लिखा है, सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावहूँ, जो कि ब्रजभाषा के मूल में था। तो टिप्पणी में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण ही सुखदेव जी का श्रीमुख वाक्य है। इसमें आद्यंत एक भगवत तत्व का ही निरूपण है। और यहाँ बता रहे हैं, देखो आप स्वयं पढ़ सकते हो सब, कि श्रवण और मनन से साधक के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा और साथ साथ जो तत्व है, जो कि कृष्ण तत्व है, उसका बोध हो जाएगा। और यहाँ बताया कि भागवत शब्द का अर्थ ही है भगवान के रूप की समझ। जिसे भगवान के स्वरूप की ठीक ठीक जानकारी होगी, वही उनके प्रति अनन्य प्रेम कर सकेगा और वही गोविंद और गुरु के अभेद तत्व को समझ सकेगा। अतः स्पष्ट है कि सुखमुख वचन का सच्चा श्रोता ही श्री हरिवंश नाम का अधिकारी है, और जो श्री हरिवंश नाम का अधिकारी है वे उनकी संपत्ति, जो कि नित्य विहार, उसका अधिकारी है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए रसिकों ने कहा है, ये श्री भगवत रसिक जी ने बताया कि पहले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, मतलब आप श्रीमद् भागवत को किसी भक्त के मुख से सुनो और आराधना शुरू करो, मतलब नो बाती बखानी। द्वितीय आराधे इष्ट व्यास नो बाती बखानी। और ऐसे ऐसे देखो क्रम से बताया है कि बाद में सब करने से साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, क्योंकि स्वामी हरिदास की रीति और श्री हरिवंश महाप्रभु जी की रीति एक ही है, दोनों नित्य विहार के ही आचार्य है। और ये दो रसिक त्रिवेणी में भी आते हैं। रसिक त्रिवेणी श्री हरिवंश महाप्रभु जी, स्वामी हरिदास और श्री हरिराम व्यास जी, और अन्य जो भी सब नित्य विहार के हमारे बहुत उत्तम सुंदर आचार्य है, जैसे कि श्री हरिव्यास देवाचार्य, श्री भट्टदेवाचार्य, श्री वंशियाली जी महाराज ललित संप्रदाय के संस्थापक, और श्री श्यामचरण दास जी सुख संप्रदाय के संस्थापक। और ये भी आप देख सकते हो कि हमारे परम पूज्य पर बाबा गुरु जी महाराज, यानी कि परात्पर गुरु, ग्रेट ग्रैंडफादर गुरु श्री किशोरी शरण अली जी महाराज अपनी रस भक्ति धारा ग्रंथ में क्या बता रहे हैं, कह रहे सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। ये सेवक वाणी से। और यहाँ बता रहे कि इस छंद के पूर्व छंदों में सेवक जी ने उपदेश लेने वालों के कर्तव्य का वर्णन किया है, और अब इस छंद में
उपदेशकों के कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं कि तुम जब शिष्य को श्री शुक वचन यानी कि श्रीमद् भागवत सुनाओ तब उसे श्री हरिवंश नाम खिलाओ। अर्थात श्री हरिवंश नाम सुनाने से पहले यानी कि उसका अर्थ है दीक्षा देने से पूर्व, दीक्षा देने से पहले शुक मुख के वचन सुनाओ, जिससे उपदेश लेने वाला शिष्य मन से कभी श्री हरिवंश नाम स्मरण करना भूल ना जाए। अंतराशय यह है कि उसका मन संसारी भोगों, संसारी सुखों का चिंतन ना करने लगे। नाम सुनाने से पूर्व श्रीमद् भागवत इसलिए भी सुना देना चाहिए जिससे उपदेश लेने वाले को इस बात का ज्ञान अच्छी तरह हो जाए कि श्रीमद् भागवत वर्णित भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं श्री कृष्ण चरण रति ही देने वाली है। श्री हरिवंश ओदित नित्य विहार की रति या परम प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश रति देने वाली नहीं है। लेकिन वेदांत सूत्र पे अगर कमेंट्री होती है तो जाकर के वो संप्रदाय प्रमाणिक होता है। गौड़ी वैष्णव के पास उनकी वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है और वो पूरी तरह से प्रमाणित भी है। सारे वैष्णव संप्रदायों ने उसको प्रमाणित भी किया है। और वैसे तो सूत्र भाष्य लिखने से भी दूसरे संप्रदाय थोड़ी मानने वाले हैं, क्योंकि प्रमाणिकता ऐसे नहीं मिली जाती है। क्योंकि आप यदि इतिहास में देखेंगे तो ऐसी बातें भी आई है कि वैष्णव संप्रदाय भी दूसरे संप्रदाय का खंडन करते हैं। हम देखो, आप श्री व्यास तीर्थ जी हुए हैं श्री मध्वाचार्य संप्रदाय के, उसने अपनी न्याय अमृत में उसने तो स्वयं श्री वैष्णव संप्रदाय का मत जो कि विशिष्ट द्वैत है उन पर उंगली उठाई है। वो ऐसा लिखते हैं न्याय अमृत में, श्री व्यास तीर्थ जी महाराज वो ऐसा लिखते हैं कि मुक्ति की अवस्था में भी आनंद का तारतम्य यानी कि हायरार्की होती है कि किसी मुक्त जीव को कुछ ज़्यादा आनंद मिलता है और दूसरे को कम आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि साधना भी अलग है, मोक्ष की प्राप्ति के भी साधन अलग है। कुछ कठिन है, कुछ सहज है। जैसे कि कुछ तीर्थ स्थान में मरना वो बहुत सहज में माना जाता है, तो उसको कुछ प्रकार की मुक्ति मिलेगी जिसमें आनंद कुछ कम होगा और दूसरे में ज़्यादा आनंद होगा। और विशिष्ट द्वैत में यानी कि रामानुज संप्रदाय में ऐसा बताया जाता है कि परम साम्य है मुक्ति में, इसके आनंद का तारतम्य होता ही नहीं। उन लोगों ने तो एक ग्रंथ भी लिखा है संस्कृत में, आनंद तारतम्य खंडनम, ये श्रीनिवास जी ने लिखा है और इसमें द्वैत मत का खंडन किया है कि मोक्ष की अवस्था में केवल एक प्रकार का आनंद ही होता है। और अपनी सूत्र भाष्य में श्री मध्वाचार्य वेदावेद का भी खंडन करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जीव और ब्रह्म का वेदावेद तो हो ही नहीं सकता। और मध्वाचार्य के संप्रदाय में तो ऐसा भी एक कन्नाडा भाषा में एक हरि कथामृत सार जो जगन्नाथ दास जी ने लिखा है, शुरुआत में ही उसने बता दिया कि ऐसा ऐलान कर दिया कि कुछ 21 दुरात्मा है जिसने कुभाष्य लिखी है ब्रह्म सूत्र पर, और मध्वाचार्य ने उन सब का खंडन किया है और उसमें रामानुजाचार्य का भी नाम आ जाता है कि वो एक दुरात्मा है जिसने भाष्य लिखी है। क्योंकि द्वैत संप्रदाय माधवाचार्य का संप्रदाय यही मानते हैं कि मध्वाचार्य का जो मत है उसका जो सूत्र भाष्य है जो कि तत्ववाद द्वैतवाद है वही सिद्ध है, दूसरे गलत है। श्री वदिराज तीर्थ का ही ये कथन है जो कि अति प्रसिद्ध द्वैत संप्रदाय के आचार्य थे। ये आप देख सकते हो कि एक पेपर में लिखा है, पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ का उन लोगों ने एक पेपर लिखा था। एक द्वैत संप्रदाय का गुरुकुल है, उनके हेड प्रिंसिपल श्री हरिदास भट्ट और संप्रदाय के एक बड़े स्कॉलर NAPS राव
उन लोगों ने ही लिखा है ये। और BN के शर्मा एक द्वैत संप्रदाय के, मध्वाचार्य संप्रदाय के अति प्रसिद्ध स्कॉलर थे। उसने भी ये देखो क्या लिखा, उसने यहाँ गौड़ीय संप्रदाय के वेदांत भाष्य की, जो कि अचिंत्य वेद अवेद मत के अनुसार है, उनकी कुछ आलोचनात्मक बातें लिखी है, क्रिटिसिज्म लिखी है, आप स्वयं पढ़ सकते हो। यहाँ भी लिखते हैं कि जय तीर्थ जी, जो कि और एक मध्वाचार्य के संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे, उसने भी यहाँ लिखा है कि अचिंत्य वेद अवेद स्वीकार्य नहीं है, ना वो मान्य है। हम तो ऐसे नहीं मानते हैं, हम तो बस केवल मध्वाचार्य के जो आचार्यों की बात बता रहे हैं, क्योंकि इससे यही साबित करना चाहते हैं कि यदि कोई बात ये लिख भी दे फिर भी झगड़ा तो बंद नहीं होगा और सब नहीं मानेंगे अपनी बात से को, जैसे यहाँ देखो चल रहा है। और ये देखो ग्रंथ है विशिष्ट द्वैत एंड द्वैत, और इसमें विशेष रूप से यहाँ देखो वेद बताए गए कि विशिष्ट द्वैत मत और द्वैत मत के क्या अंतराय है, क्या उनके झगड़े है। तो इससे क्या साबित होता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय की बात से है, भोलानाथ जी ने लिखी है। दूसरी बात, वेदांत सूत्र की बात से है तो श्रीमद् भागवत ही है, उसकी जो नेचुरल कमेंट्री है। और वेद व्यास ने तो अपनी कमेंट्री को, अपने मत का कोई नाम ही नहीं दिया, जैसे कि वेदा वेद, विशिष्ट द्वैत, शुद्ध द्वैत आदि आदि, उसने नाम नहीं दिया। उसने तो बस भागवतम की टीका भागवतम लिख दिया, उसका ब्रह्मसूत्र का अर्थ। तो ये बात भी होगी है। दूसरी बात, यदि लिखेंगे भी कोई ब्रह्मसूत्र की बात से, जैसे कि राधावल्लभी ने लिखी है, अन्य संप्रदाय में लिखी है, पर फिर भी दूसरे संप्रदाय मानने वाले थोड़ी है, क्योंकि मैंने बता दिया कि द्वैत और विशिष्ट द्वैत का भी उन लोगों ने कुछ कुछ ग्रंथ लिखे हैं, एक दूसरे का खंडन किया है। और ऐसे भी है कि चिंत्य वेद वेद का भी खंडन कुछ लोगों ने किया है। और वैसे तो सब, और निम्बार्काचार्य के स्वभाव की वेद अवेद का भी खंडन किया लोगों ने, वो भी वैष्णव लोगों ने। तो भाष्य लिखने से भी प्रमाणिकता तो आएगी नहीं। तो हम तो बस जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, और हम जो भी अमोघ लीलादास जी बता रहे हैं उन सब बातों का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उन बातों का खंडन करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी वैष्णव को जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश।